एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है और पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। पहले समझेंगे कि ये हमारे रियल लाइफ में कहां पर यूज होता है ताकि आप अपने मैथ को रियल लाइफ से जोड़ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in the plane is the length of the line segment joining them। तो ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो ये उसकी डेफिनेशन रहेगी। इसमें ऐसा बोला गया है कि दो पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, वो कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यूज होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। आप पूरा समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में ये कहां यूज होता है। तो रियल लाइफ नेविगेशन में जीपीएस जब हम यूज करते हैं, सर्वे करने में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी ये यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर गेमिंग, जैसे कि आपका एक ओपोनेंट है, कितने डिस्टेंस पे आप उसको मेजर करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ये हेल्प मिलती है आपको। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज होता है, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज होता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और आपने गाड़ी में देखा कि पेट्रोल बहुत कम है। अब आप क्या करते हैं, अपना तुरंत मोबाइल निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा है। तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं तो आपका जो मोबाइल है, आपका जो गूगल है, वो आपको हेल्प करेगा कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप आपकी पर्टिकुलर पोजीशन से कितना दूर है। तो यहीं पर डिस्टेंस फॉर्मूला अपना काम प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है। हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस पॉइंट से रिलेटेड डेफिनेशन और उसका जो फॉर्मूला होता है, इसका कहां पे यूटिलाइजेशन होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आता है क्वेश्चन। तो चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है इससे रिलेटेड हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा P है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है Q। दोनों जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एट अ डिस्टेंस अपार्ट है, वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है और हम किसकी मदद लेंगे, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद लेंगे, उससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पता करेंगे। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्योंकि प्लेन जो होता है, प्लेन सरफेस होता है, तो उस पे कोऑर्डिनेट्स ही दिए होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स से, क्योंकि ये एक्स से रिलेटेड है और ये वाई से रिलेटेड है, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो भी एक्स और वाई से रिलेटेड दी है। तो हम पॉइंट पी के लिए कंसिडरेशन में ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और क्यू के कंसिडरेशन में यहाँ पर क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं 2, 3, ये x के लिए है, ये y के लिए है, और यहाँ पर आएगा 4, 1। क्योंकि x के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं और यहाँ पे y के भी दिए हैं, तो हम सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, तो हमारा जो x1 होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला x1 x2 से रिलेटेड और y1 y2 से रिलेटेड है, तो वैल्यूज लिख लेते हैं x1 x2 y1 और y2। तो जो हमारा x1 है वो हमें यहां से मिलेगा, तो हम लिख लेते हैं 2, और x2 जो रहेगा वो नेक्स्ट q से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर से मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर्स होते हैं वो हमारे x के लिए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर y1 जो है हमारा 3 है और y2 जो है हमारा 1 आया है। अब हम लिख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला का, वो हम पी क्यू के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हाफ मार्क्स वहीं पे डिड्यूस हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि गिवन थिंग्स जो है वो हमें लिखना है, साथ में जो अगर डायग्राम आपको आता है तो वो आप जरूर से बनाइए, बिल्कुल मिनिमल चीज है, तो ये आप जरूर से कर लीजिएगा। देन फॉर्मूला राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। नाउ पी क्यू पॉइंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, हम दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए वर्क कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग करेंगे। सो व्हाट इज गिवन एज x2 हमारा क्या है 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 माइनस यहाँ पर है तो माइनस का साइन पुट अप करा, x1 हमारा 2 है द होल स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा यहाँ से मिलेगा, y2 हमारा 1 है, माइनस y1 जो है हमारा यहाँ पर 3 है द होल स्क्वायर। ओके, नाउ पी क्यू के लिए जब हम वर्क कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट एस 2, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो हम वो लगाएंगे। देन y माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 करेंगे तो हमें माइनस 2 मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि माइनस कैसे आ गया, क्योंकि वो यहाँ पर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस चला जाएगा और नंबर आ जाएगा जो पॉजिटिव वे में। ठीक है, सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस देखिए -2 इंटू -2 जब हम करते हैं, यहाँ पर आपको करके बताते हैं, -2 इंटू -2, 2 टू ज़ा 4 और माइनस है तो ये हट जाता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4। देन पी क्यू इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, √8। जब हम 8 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें फैक्टराइज करना है, तो जब हम 8 को फैक्टराइज करते हैं 2 4 टाइम्स 2, ठीक है, तो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो हमारे आए हैं 2 × 2 × 2। अब आपको ये बात पता है कि स्क्वायर रूट जब हम करते हैं, है ना, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम पेयर्स लेते हैं, दो दो नंबर्स का जो पेयर रहता है उसमें से जो पेयर बन गया है यहाँ पर, तो इनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, लेकिन ये वाले 2 को पेयरिंग नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको पेयर हुए हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाले जो 2 को पेयर में मतलब एक और नंबर इसके पास नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा होता ना तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाता, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है क्योंकि 8 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला ऐसे शो करना पड़ेगा। तो हमें जो कैलकुलेट करना था P से Q तक का जो डिस्टेंस था दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो हमारी वैल्यू आई है PQ के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, वो आई है 2√2। इससे अपर लेवल का जो क्वेश्चन है वो हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन लिया है इसके अंदर और थोड़ा सा अबव लेवल का, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कहीं से भी दिक्कत ना आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, 2 गिवन पॉइंट्स थे, उनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। अब इनमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो पहले हम क्या देते हैं, इनको पॉइंट्स दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और फिर समझते हैं कि कोलिनियर क्या होता है। तो सबसे पहले लेट्स से जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट ए के रिलेटेड है 1, -1, बी के लिए जो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, 2 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। देन आ जाता है पॉइंट सी के लिए जो कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है 9, 5। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि जो तीनों गिवन पॉइंट्स है, तीनों गिवन पॉइंट्स ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है जो भी पॉइंट्स है गिवन वो सारे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तीनों को लोकेट कर दिया प्लेन पे। अब ये तीनों एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारी हेल्प करेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए बी जो है, ये पॉइंट जो है इसका जो डिस्टेंस आएगा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ए से बी तक और बी से सी तक के डिस्टेंस का सम होगा। वो अगर इक्वल आ जाएगा तो हमारा ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर मतलब एक लाइन पर आ जाएंगे। तो हम पहले उस कंडीशन को लिख लेते हैं। कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि अगर हमारा ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम होगा। ए से बी तक गए फिर बी से सी तक गए, इजी बात है ना। देखिए ए से जब हम बी तक जाएंगे जो भी हमारा वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा और बी से सी तक जो जाएंगे उसका जो वैल्यू आएगा, नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, उन दोनों को सम करेंगे और ए सी भी कैलकुलेट करेंगे। वो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो ये दोनों पार्ट LHS RHS इक्वल अगर आ जाएंगे तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर होंगे। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज आ जाएगी तो हमें इसमें पुटअप करनी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए से बी तक के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारा होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब आप a से b तक के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे कोऑर्डिनेट्स इनके और इनके a और b के ही यूज करेंगे, इसमें c का कोई काम नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा x1 है और x2 है, साथ में ही y1 यहां पर लिखते हैं y1 और y2। जो हमारा x1 है वो यहां से मिलेगा तो हमारा 1 है, x2 हमारा b से मिलेगा यहाँ पर 5, y1 यहाँ पर आएगा -1 और y2 जो हमारा आएगा 2। सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x1 और y2 के लिए और y1 y2 के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया। वैल्यू पुटिंग करते हैं। ए बी के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, स्क्वायर रूट लगाया है। हमारा x2 का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि यहाँ पर x1 की वैल्यू है द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर है 2 माइनस ऑफ -1। देखिए फॉर्मूले में भी माइनस है और हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी माइनस में है, तो हमें एक -1 इस तरीके से पुटअप करना रहेगा द होल स्क्वायर। ओके, देन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
यहाँ पर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 द होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, मैं एक एक स्टेप इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ये कैसे क्या हुआ था, तो सारी चीजें बेसिक से ही मैं सारी क्लियर करके दे रही हूँ। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा। देन ए बी इज इक्वल टू, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 प्लस 9 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 25। अब आपको पता है कि 25 जो आया है 5 से आया है, 5 जो है यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमें मिलता है 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये दोनों पेयर बना रहे हैं तो हमें ए बी की जो डिस्टेंस मिली है या जो भी हमारा कैलकुलेट करने पे आया है यहाँ पर 5 यूनिट्स आया है। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो हमारी ए बी की आ गई वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। देन हम नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, बी से सी तक के लिए, बी से सी तक के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बी के यहाँ पर x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं। तो x1 है हमारा यहाँ पर 5, x2 है हमारा यहाँ पर 9, y1 है हमारा यहाँ पर 2 और y2 है हमारे यहाँ पर 5। ओके, अब हम वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम b से c के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो b से c के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला तो आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, तो सेम फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना है। तो सबसे पहले x2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 5 माइनस 2 ये y1 के लिए द होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 माइनस 5 कितना होता है हमारा 4, तो 4 द होल 4 के लिए स्क्वायर आ जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 3 स्क्वायर। BC के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर लिखते हैं 4 4 हमें मिला है 16 प्लस 3 3 9, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट 25 मिलेगा, और 25 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। तो BC के लिए जो हम कैलकुलेट कर रहे थे डिस्टेंस वो हमें 5 यूनिट्स मिल गया है। अब हमें BC की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम AC के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स जो हम यूज करने वाले हैं इसके लिए है तो A और C के लिए, तो यहाँ पर ये रहेगा x1, ये रहेगा x2, ये रहेगा y1, ये रहेगा y2। तो x2 के लिए हमारे पास आएगा 9 माइनस x1 जो हमारा है यहाँ पर आएगा 1 प्लस y2 है हमारा 5 माइनस y1 है हमारा -1, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाया है। देन AC के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट में 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर। तो जब हम AC के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। यहाँ पर 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको कि हम 10 इंटू 10 करते हैं तो हमें 100 मिलता है। तो जब हम इससे बाहर, क्योंकि ये पेयर बन गया है तो पेयर में से वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो हमें AC का जो डिस्टेंस मिला है वो हमें 10 यूनिट्स मिला है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, देखिए AB के लिए हमारे पास आ चुका है, BC के लिए हमारे पास 5 आ चुका है और AC के लिए हमारे पास 10 आ चुका है। तो अब हम AC ये जो डिस्टेंस जो हमारा आया है उसको कोलिनियर पता करने के लिए इस वाले में हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। कोलिनियर होने के लिए ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। AC जो हमारा आया है हमने यहाँ पर निकाला है 10 यूनिट्स, तो AC की जगह हम लिखेंगे 10 इज इक्वल्स टू AB क्या आया है हमारा 5 यूनिट्स, तो हम यहाँ लिखते हैं, और BC हमारा कितना है 5 यूनिट्स। तो हमें RHS पे वर्क करना है और देखना है कि ये 10 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो जब हम 5 + 5 करते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बिल्कुल ऐड करने पर इक्वल आ रहे हैं। तो हमें लिखना है देयरफॉर वी कैन राइट के पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो फाइनली हमें ये आंसर लिखना रहेगा। तो देखिए ये सारा पूरा कैलकुलेशन था, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इस चीज को समझाया है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था बहुत लोअर लेवल पे लिया था और ये वाला क्वेश्चन हायर लेवल के लिए है, तो मैंने दोनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर असेंबल किए हैं। तो वीडियो मैंने बहुत ईजी बनाए हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए, एजुकेशनल वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।